Surely, then let us start. Square root. Sure. Next, the third method. It's a long division method to find out the square root of any given number. First method was repeated subtraction. Second was, which was second? Factorization. Prime factorization method. And third one is a long division method. सो नोट डाउन है, मुझे बोलना नहीं पड़ेगा क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो अभी आप लोग डिसाइड करो. सो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529, पहला मेथड है वो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते जाओ, नंबर ऑफ स्टेप गिनते जाओ तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा जब जीरो आ जाएगा तो. सेकंड मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशंस एंड द थर्ड मेथड इज लॉन्ग डिवीजन मेथड. सो द फर्स्ट step number 1, place a bar. Bar means horizontal line over every pair of digits. डिजिट्स जो नंबर में जितने डिजिट्स है उसका पैर बनाना है, बट पैर उस तरह बनाना है स्टार्टिंग फ्रॉम द डिजिट एट वंस प्लेस. दैट मीन्स राइट टू लेफ्ट साइड जाना है. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. जो भी नंबर है उसके ऊपर आप बार को इंसर्ट करो स्टार्टिंग फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड. मेक अ पैर. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. बी अर्ली, हाँ, डोंट कम 3:30 ऑनवर्ड्स. या तो साइलेंटली ज्वाइंट हो जाओ फिर. लॉग इन 3:25. इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट इज ऑड, जैसे यहां पे 529, so number of digits are 3, that means odd. Then leftmost single digit 2 will have a bar. जैसे यहां पे 5 के ऊपर भी बार रखो भले वो पैर में ना हो. So each pair and remaining one digit, if any, on the extreme left is called a period. जितने नंबर ऑफ बार्स है दैट इज नोन एज अ पीरियड. सो 529 में कितने पीरियड्स है? Egg. हाउ मेनी बार्स आर देयर? हाउ मेनी बार्स? 2 bars. 2 bars. So number of periods are 2. So सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? Place a bar over every pair of digits starting from the digits at one's place, यानी राइट हैंड साइड से शुरू करना है. अगर वो इवन है तो पैर बन जाएगा. नंबर ऑफ डिजिट्स आर इवन तो पैर बन जाएगा. बट अगर वो ऑड है तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल डिजिट रहेगा, उसका पैर नहीं बनेगा. एंड ईच बार इज नोन एज अ पीरियड. देन स्टेप नंबर 2, इसको लिखना है तो फटाफट लिखो भाई, Sir, क्विकली. हाँ, 1 minute more, नॉट मोर देन दैट. So third method to find the square root is long division method.
Step 1, place a bar over every pair of digits. Starting from the digits at one's place, यानी राइट हैंड साइड, वहां से स्टार्ट करो. तो 9 2 एक पैर बना. 529 में 9 एंड 2 का एक पैर बना. 5 अकेला है तो अकेले के ऊपर भी बार लगाओ. If the number of digits in it is odd, then the leftmost single digit 2 will have a bar. Each pair and the remaining one digit, if any, on the extreme left is called a period. So period number 1 5 के ऊपर, period number 2 is 29 के ऊपर. Sir, done. Then step number 2. Step number 2 क्या है? Sir, can you do that side? Previous page. Be fast. If you don't understand, please ask. नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा. ये मेथड थोड़ा टिपिकल है और यही मेथड क्यूब में भी यूज होगा, क्यूब रूट फाइंड आउट करने के लिए. Step number 2. Sir, done. Note the number in the first period. जैसे first period is 5, that is left side most. This is your step number 2. Note the number in first period which is left side most. राइट साइड से शुरू करो, लेफ्ट साइड तक पहुंचो. लेफ्ट साइड पे पहुंचने पे जो आया वो फर्स्ट पीरियड. तो इन दिस केस द नंबर इज 5. रिमेंबर द वर्ड, इट इज नंबर नॉट डिजिट. भले यहां पे एक है बट नाउ इट्स अ 5. सेकेंड पीरियड में 29 इज अ नंबर नॉट डिजिट. 2 एंड 9 नहीं है, 29 इज अ नंबर. दिस इज योर स्टेप नंबर 2. लेफ्ट से शुरू करना है. स्टेप नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर whose square is less than or equal to the number of first period, that is 5. क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर जिसका स्क्वायर या तो 5 से छोटा या इक्वल हो. दैट इज योर थर्ड स्टेप. Find the largest number whose square is less than or equal to the number of first period, that is 5. तो वो कौन सा नंबर है? लार्जेस्ट नंबर होना चाहिए. वो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर या Sir, 2. 2 या तो 5 से इक्वल या लेस देन होना चाहिए. तो वी नो 2 स्क्वायर इज 4 विच इज लेस देन 5, बट 3 स्क्वायर इज ग्रेटर देन 5. दैट मीन्स 3 नहीं चलेगा, 2 की बात करो. So 2 is the largest number in this example whose square is less than or equal to 5. Take this number 2 as divisor as well as quotient. ये थोड़ा सा नया चीज है.
क्या करना है, जो नंबर लेस देन है जैसे 2 विल बी टेकन एज डिवाइजर, उससे डिवाइड करना है और क्वोशंट भी वही रहेगा. दैट मीन्स 2 is a divisor, 2 is a quotient. And then put this quotient, that is 2, above the period, that is 5. 5 के ऊपर उसको रखो. Put this quotient above the period, that is 5. That means like this. 2 2s are 4. 2 2s are, अभी तक हमने 2 is a divisor. This is your divisor. This is your quotient. बट उसको कहां पे रखोगे, तो 5 के ऊपर फर्स्ट पीरियड जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं. यहां तक कोई क्वेश्चन आ रहा? नो सर. सो दिस इज न्यू स्टेप. डिवाइजर भी वही रहेगा, क्वोशंट भी वही रहेगा. फिर उसके बाद जस्ट सिंपली डिवीजन करो भाई. डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन करते जाओ तो 2 2s are 4. फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो 5 में से, तो 5 minus 4 that is 1. सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 इज राइट द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर. सर 2 मिनट पीछे करो ना. अरे तेरे को इतना टाइम क्यों लगता है? सो दिस इज स्टेप नंबर 3. फिर उसके बाद सिंपल अपना जो डिवीजन करते हैं बस वो फॉलो करना है. थोड़ा सा उसमें नेक्स्ट स्टेप में चेंज आएगा. सो डिवाइजर भी 2, क्वोशंट भी 2. हो गया सर. सो स्टेप नंबर 4, राइट द प्रोडक्ट ऑफ डिवाइजर एंड क्वोशंट. 2 2s are 4, लेकिन 4 को लिखेंगे किधर, तो बिलो द फर्स्ट पीरियड, जो 5 है उसके नीचे. सो 5 के नीचे 2 2s are 4 एंड देन सब्ट्रैक्ट एंड गेट द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर कितना रहेगा? 1. सो 2 2s are 4, 5 के नीचे लिखा और सब्ट्रैक्ट किया. सो रिमाइंडर इज 1. सो दिस इज योर फोर्थ स्टेप. यहां तक कोई क्वेश्चन? क्या किया, सबसे पहले हमने पैर बनाया राइट हैंड साइड से. जो बच गया तो बच गया, अकेला तो अकेला. फिर 5 जो नंबर है फर्स्ट पीरियड में, उसका जो भी नंबर्स का स्क्वायर उससे छोटा है उसको मैंने डिवाइजर लिया, उसको मैंने क्वोशंट लिया. क्वोशंट को 5 के ऊपर रखा, डिवाइजर को साइड में रख दिया. सो 2 2s are 4. 4 माइनस सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 4 किया तो रिमाइंडर इज 1. नाउ स्टेप नंबर 5. स्टेप नंबर 5, जैसे डिवीजन करते हो तो इसके बाद डिवीजन करते हो तो क्या करते हो? सपोज नॉर्मल डिवीजन करना है तो क्या करोगे अभी? इसको नीचे उतारेंगे 1 के बाजू में. किसको उतारोगे? 2. 2 को. बराबर. सेकंड 2 को आप फर्स्ट डिजिट. नॉर्मली आप क्या करते हो, 2 को नीचे लेके आते हो सर या? 4 को. हाँ नहीं 29 को. हाँ. तो यहां पे थोड़ा सा चेंज है. स्टेप नंबर 5, नॉर्मल डिवीजन में हम लोग 2 को करते हैं, यहां पे पूरा का पूरा पीरियड को लेके आओ. सो नेक्स्ट स्टेप इज ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट पीरियड. नेक्स्ट डिजिट नहीं, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट डिजिट नहीं, सीधा पीरियड को लेके आओ. दैट मीन्स 29 को नीचे लेके आ जाओ.
और उसको राइट साइड में रख दो जो भी रिमाइंडर था उसमें, तो 1 के बगल में राइट साइड में, दैट मीन्स 1 बिकम 129. This is your new dividend. So this is step number 5. थोड़ा सा चेंज, नॉर्मल डिवीजन करते हो उसकी जगह पे थोड़ा सा चेंज, कंप्लीट पीरियड को नीचे लेके आ जाओ. नाउ डिविडेंड इज 129. So this is step number 5. Step number 6 क्या करेंगे अभी आगे? Sir, हम्म we have to put mm, addition of means 2 and 2 plus 2 we have to means 4 we have to put beside the 129. मतलब सर हमको 2 plus 2 जो आपने इधर किया है ना 2 plus 2, हाँ वो, तो डिवाइजर एंड कोशन बोलो ना. हाँ डिवाइजर और क्वेश्चन का एडिशन जो भी आए उसको 129 के बाजू में यहाँ पे हाँ, ये और फिर 4 के बाजू में हमको ऐसा नंबर रखना है जो उधर का जो 2 है ना 5 के ऊपर वाला, हाँ उसके बाजू में भी वो आना चाहिए. और जैसे 44 के बाजू में 2 आए तो 42 इंटू 2 के 42 इंटू 2 के बाजू वाला, तो उसका सम 129 आना चाहिए या फिर 129 के नीचे. तो 42 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? सर मैंने एग्जांपल दिया. हाँ तो कितना आएगा 42 प्लस 2 करेंगे तो? सर एडिशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन. हाँ. सो पहला चीज यहाँ पे तुम्हारा करेक्शन करो, ये दोनों के बीच में एडिशन नहीं है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, हाँ मल्टीप्लिकेशन. एडिशन नहीं है. हाँ ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 6. दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, इसको और इसके साथ कोई लेना देना नहीं है ना. सो स्टेप नंबर 6 इज डबल द कोशंट. ये जो है उसको डबल कर दो. डबल द कोशंट, 2 को डबल करो तो 4, या तो 2 प्लस 2 फर्स्ट स्टेप. सो हाँ सर. डबल द कोशंट, दैट मीन्स 2 2s, ये जो भी कोशंट है उसको डबल करो नेक्स्ट स्टेप में. सो 2 2s 4, and it appears and enter it with a blank on the right for the next digit as the next possible divisor. इसका मतलब क्या है कि अभी जो करना है 129 के साथ हमें करना है, तो सबसे पहले मुझे चाहिए डिवाइजर. तो डिवाइजर मैं कहां से लाऊंगा? तो इसको डबल कर दो, उसको यहां पे छोड़ दो 4, फिर एक गैप छोड़ दो. सो यहां पे क्वेश्चन मार्क, कोई एक डिजिट आएगा, वो ही डिजिट यहां पे आएगा. जो डिजिट 4 के राइट साइड में आएगा वो ही डिजिट ऊपर भी जाएगा. सो स्टेप नंबर 6 पहले यहां तक. स्टेप नंबर 6 इज डबल द कोशन, दैट इज 4, 2 2s 4, as it appears and entered with a blank on the right for the next digit. तो यहां पे मैंने 4 एक जगह छोड़ दिया, विच इज अ नेक्स्ट पॉसिबल डिवाइजर है. ये इससे मुझे डिवाइड अभी भी पॉसिबल है.
इट्स नॉट द राइट डिवाइजर, इट्स अ पॉसिबल डिवाइजर। अभी हमें फाइंड आउट करना है किससे मैं डिवाइड करूं। It may be 40, it may be 41, it may be 42, it may be 43, it may be 44 से लेके कहां तक? ये डिवाइजर कौन सा पॉसिबल हो सकता है? पॉसिबल डिवाइजर कौन से है? अभी सपोज यहां पे आपने ये रखा, तो कौन से हो सकते हैं? किससे आप डिवाइड करोगे 129 को? पॉसिबल डिवाइजर क्या क्या है? 4 और अगर देन सर 40 से 49 तक। 40 से 49 तक, इनमें से कोई भी एक पॉसिबल डिवाइजर हो सकता है। सो द पॉसिबल डिवाइजर इज आइदर 40 अप टू 49। उसमें से किससे मैं करूं, वो डिसीजन होगा स्टेप नंबर 7 में। सो नेक्स्ट स्टेप इज पॉसिबल डिवाइजर इज 40 से लेके 49। So next step number 7 is, सर स्टेप 6 दिखाओ ना 2 मिनट। तुम्हारा क्यों रह जाता है? पॉसिबल डिवाइजर कैन बी 40 से लेके 49। देन स्टेप नंबर 7, वो क्या बोलता है? थिंक ऑफ अ डिजिट टू फिल इन द ब्लैंक। यहां पे वो डिजिट सोचना है इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट ऑफ न्यू डिवीजन, यानी 40, 41, 42, 43, 44, 45 से लेके 49, एंड दिस डिजिट, जो भी आपने सोचा, 41 सोचा तो 1, 41 मल्टीप्लाई बाय 1, 42 सोचा तो 42 मल्टीप्लाई बाय 2, 49 सोचा तो 49 मल्टीप्लाई बाय 9 is equal to or just less than the new dividend obtained in the last step. So that means we will start with 0. 40 0 multiply by 0. क्या आंसर आएगा? 0। 0. This is equal to or just less than the new dividend. New dividend is 129. क्या equal to या less than है क्या? सर हाँ, 43 into 3। पहले इसका जवाब दो ना, क्या ये लेस देन और इक्वल टू है क्या? इज इट इक्वल टू? नो। नो. इज इट लेस देन? यस। सो इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए। इक्वल नहीं है, लेस देन है। तो क्या मैं 0 से करूं क्या? क्यों? नहीं क्यों? सर, क्योंकि 129 से ऊपर या उससे नीचे या फिर इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर कोई भी मल्टीप्लिकेशन में ये चलेगा? नहीं सर। क्यों? ये तो ऊपर तो है। ऊपर हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा
वो ऊपर ऊपर नहीं होगा, लेकिन अगर आंसर एग्जैक्ट नीचे आना चाहिए, अगर उससे भी ज्यादा मतलब जैसे 42 हमने किया, 44 हमने किया, वो नीचे आया, लेकिन अगर हम 45 करेंगे तो वो उससे ऊपर आएगा, तो आंसर 44 into 4 आएगा, सो मतलब 43 है सो आंसर। 40 इंटू 0 किया तो 0, वो इक्वल नहीं है बट लेस देन जरूर है, तो ये आंसर हो सकता है। बट नेक्स्ट स्टेप एक और चेक करो, वो चेक करो 41 मल्टीप्लाई बाय 1, 41 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा? 41. क्या वो इक्वल है? नहीं. क्या वो लेस देन 129 है? हाँ हाँ, हाँ. हाँ या ना? हाँ. हाँ, तो ये 40 नहीं चलेगा भाई, उसको भूल जाओ। क्यों? क्योंकि 41 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 41, वो 129 के नजदीक आया। 0 से 41 इज बेटर, तो 40 नहीं चलेगा, उसको हटाओ। फिर उसके बाद 42 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 84। क्या वो इक्वल है? नहीं। क्या वो लेस देन है? हाँ। तो ये नहीं चलेगा, 41 को हटाओ, 42 इज बेटर चॉइस। 42 is better choice. Now go for one more step. 43 multiply by 3, 129। 129, क्या वो इक्वल है? हाँ। हाँ, तो फिर बात बन गई, खत्म। अगर इक्वल हो गया तो वहां पे रुक जाओ। दैट मीन्स न्यू डिवाइजर इज 43 एंड 29 के ऊपर जो क्वोशंट आएगा वो 3 आएगा। 42 2s are 2, 84, it is a smaller. Go for one more, 43 into 3 equal हो गया, so we choose new digit as 3. So 43, so now next step यहां पे मैं क्या करूंगा, 43 यहां पे 3, 129, then simple subtraction 0. So 0. Do the division. 43 3 is 129, subtract, remainder is, get the remainder is 0. क्या डिवीजन प्रोसेस कंप्लीट हो गया? नहीं सर। क्यों? हाँ मतलब हो गया, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। Is division is completed if the remainder is 0? यस। अगेन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या रिमाइंडर 0 आने से डिवीजन प्रोसेस कंप्लीटेड? हाँ. अगेन मेरा क्वेश्चन वही है, क्या रिमाइंडर 0 आने से डिवीजन प्रोसेस कंप्लीटेड? हाँ या ना? या कुछ और एक स्टेप देखना चाहिए? सर देखना चाहिए और एक step। क्या चीज? हमको चेक करना है कि 529 प्लस 0 करना है। उसे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो कंप्लीटेड। मतलब सर अगर इधर जीरो नहीं आया होता, 40 आया होता, मतलब 20 आया होता, तो
हमें 529 माइनस मेरा तो वो क्वेश्चन है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सर हमें क्वेश्चन देखना चाहिए, क्वेश्चन। और मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, जो आप लोग नहीं समझ रहे हो। मैंने, आप लोगों ने डिवीजन शायद फोर्थ स्टैंडर्ड में सीखा था, वो मैं बात कर रहा हूं कि क्या रिमाइंडर जीरो आने से डिवीजन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। सर डिविडेंड अगर खत्म हो जाए तो प्रोसेस कंप्लीट होती है। डिविडंड खत्म हो जाएगा मतलब, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन ब्रीफली। सर 2 डिवाइड, फॉर एग्जांपल वो बार्स नहीं है और 2 डिवाइड बाय 529 है, उसमें फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ, 0 आ गया पर उसके बाद 9 बाकी है तो कंप्लीट नहीं होगा, पहले 9 नीचे लाके और कंटिन्यू। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। Division process is incomplete if remainder is zero. It is not completion of your process. Division is complete when all the digits you have considered of dividend. Otherwise in between भी zero आएगा, इन बिटवीन भी जीरो आएगा। यहां पे लास्ट में जीरो आया है, 529 का सारा डिजिट हमने कंसीडर कर लिया, इसलिए प्रोसेस इज ओवर। सो बीच में जीरो आ गया मतलब मेरा डिवीजन खत्म हो गया, वो दिमाग से निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट आगे आगे हम लोग डिवीजन जो करेंगे डेसिमल में जाएगा, नंबर ऑफ प्लेसेस तक जाना पड़ेगा, 0/0/0 एनेक्स करना पड़ेगा। और हो सकता है इन बिटवीन में ही आपको जीरो मिल जाए, तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरा डिवीजन हो गया, जो क्वेश्चन आ गया वो आंसर है। नो, डिवीजन प्रोसेस इज कंप्लीटेड व्हेन द रिमाइंडर इज जीरो एंड नो डिजिट्स आर लेफ्ट इन द गिवन नंबर। ये याद रखिएगा भाई। स्टैंडर्ड फोर्थ तक चलता था, रिमाइंडर जीरो खत्म, क्योंकि वो आपको सिंपल सिंपल डिवीजन था। अभी सिंपल सिंपल नहीं आएगा। All the digits you have to consider, no digit should be left out, then the division is over. So the square root of 529 is the quotient, not 43. Square root of 529 is 23. Quotient is the square root, not 43. Remember, ये भी गलती करते हैं लोग, ये इसको स्क्वायर रूट मानते हैं। That is not your square root. Quotient is your square root. All the digits has to be considered. No digit should be left out. So that's the long divisions method. Any question? Anyone? Anyone? Any questions? क्योंकि जब गिनने बैठोगे तभी गलती करते हो। पता नहीं डिवीजन सब्ट्रैक्शन में क्या जल्दबाजी कर देते हो, गलती कर देते हो। Find out the square root of 729 and 1296 by long division method. So वो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला नहीं चलेगा। चलिए स्टार्ट कैलकुलेटिंग। तो सबसे पहले डिवीजन का सिंबल जो रहता है अपना ऐसे बनाएंगे। 729 लिखा, बार तो थोड़ा इसके बीच में गैप छोड़ो भाई, यहां पे गैप छोड़ो। डोंट राइट लाइक दिस 729। तो बार किधर लगाएंगे?
चलो फिर सबसे पहले प्लेस द बार। सो एक पीरियड होगा 29 का, एक पीरियड होगा 7 का। एक 29 का, एक 7 का। देन लेफ्ट से शुरू करो। 7 जो है वो किसका स्क्वायर उसका लेस देन है? 2 square is 4, 4, 3 square is 9, तो बड़ा हो 9. गया, तो ये 3 को भूल जाओ। सो वी विल टेक डिवाइजर एज 2। 7 के ऊपर इसको 2 रखो, क्वोशंट भी 2। दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप प्रोडक्ट लो। 2 2 जा 4, सबट्रैक्ट करो। 7 minus 4 3। इसको पूरे के पूरा नीचे लेके आ जाओ। 329 डिविडेंड, न्यू डिविडेंड। Sir, या answer 27. वेरी गुड। सो नाउ इसको डबल करो। 2 को डबल करके गैप। 2 को डबल किया 4, गैप छोड़ दिया। सर या मेरा भी आंसर आया, क्या है? सेम ही है, कितना है? 27. ओके। सो नाउ 4 और यहां पे कोई डिजिट रखना है जिससे वो 329 आए। तो 41 जा 40, 41 1 जा 41, 2 जा 82, 3 जा, बट ये सॉरी 42 2 जा करना है। 43 3 जा, 129. 44 4 जा। ये सब कट होता जाएगा। 176. 4 4 जा 16, 176. 156। 76. हाँ ठीक है, 176. जो भी है। 44 5 5 जा 2205. 5 4 जा 20 प्लस 2 225। 46, तो ये 44 आउट। 46 6 जा 276. तो 225 आउट। 45 5 जा 5, 45 5 जा 225, वो आउट। नेक्स्ट 47 7 जा 329. 329। 327. सो दैट मीन्स यहां पे आएगा 7, यहां पे 7 minus 329, remainder is 0, all digits are taken away. That means 27 is a square root. देखो ये सब अगर नहीं करना है तो यहां पे 329 लास्ट डिजिट 9 है, तो 43 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 9 आएगा लास्ट में। हाँ, तो 43 मल्टीप्लाई बाई 3 देख लो, या फिर 7 7 जा 49 है। 3 और 7 तो 47 7 जा से कर लो, दोनों में से एक ही आंसर आएगा। 47 7 जा बड़ा हो गया तो 46 6 जा। हम लोग स्मार्टनेस, सर हाँ स्मार्टनेस नेक्स्ट स्टेप में सीखेंगे। या 1296 का स्क्वायर रूट है 36. कितना? 36. चलो लॉन्ग डिवीजन मेथड।
1296, make a pair. फिर ये 12 की बात करो तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 हो जाएगा. सो 12 माइनस 9 तो 3, पूरा इसको नीचे लेके आ जाओ तो 396. फिर ये जो क्वोशंट था उसको डबल करो, 6 ब्लैंक छोड़ दो. तो यहां पे क्या होगा जिससे ये 6 लास्ट में आएगा? 6 जा तो 66 6 जा करके देख लो एक बार. 6 6 जा 36, 3 6. सर मैंने ये इसमें यही यूज किया था. या तो 6 6 जा 36, एग्जिट आ रहा है 396, रिमाइंडर इज 0. All digits completed, division process over, quotient is the square root of given number. सर या सर तो अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट स्टेप में मैं लेके और जाऊंगी. डिवाइजर सारे हो गए, डिविडेंड सारे खत्म हो गए और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो डेसिमल में जाएगा. अरे तो आगे बढ़ेंगे ना, तुम टेंशन क्यों लेते हो? ये तो शुरुआत है. खाना खाने जाते हो तो वो सूप आता है नहीं आता है? डिनर करने जाते हो बाहर तो शुरुआत में सूप आता है ना? मेन कोर्स या सबसे पहले वो मेन कोर्स ही आ जाता है कि चलो लो पंजाबी सब्जी, या पहले वो कुछ वो एंटर करेंगे तो वो जूस पिलाएंगे, फिर उसके बाद वेलकम ड्रिंक पहले पिलाएंगे, फिर उसके बाद वो सूप देंगे, फिर उसके साथ कुछ वो पनीर सेका हुआ या सब्जी वेजिटेबल 65, ये सब आएगा ना. फिर मेन कोर्स तो आएगा. तो ये तो सब अभी वेलकम ड्रिंक है. वेलकम टू लॉन्ग डिवीजन मेथड. छोटे छोटे बच्चे हैं ये तो. नेक्स्ट. सब बड़े बड़े अभी आएंगे थोड़ी देर में, मेन कोर्स शुरू होगा, तब आप लोग की बोलती कैसी चलती है मैं देखना चाहता हूं. कितना बोलते हैं फिर. चलो फटाफट. सर ये इसमें डबल करेंगे इसको तो 2 डिजिट. वेलकम ड्रिंक से थोड़ा सा चबाना पड़ेगा. अभी शुरू हुआ, थोड़ा सा काजू किशमिश आई. पहले तो वेलकम ड्रिंक था, फटाक से पी लिया, चबाना भी नहीं पड़ा. अभी देखो थोड़ा चबाना पड़ेगा. चलो तो फिर 6 6 जा 36, 7 7 जा 49 हो जाएगा. तो 6 से करो. तो यहाँ पे 4 रिमाइंडर, नीचे से ऊपर से वो 96 को लेके आओ. अभी 6 का डबल 12, 6 का डबल कर दो. सर आंसर 64. वेरी गुड. डबल कर दो 12, जो है उसको डबल कर दो. फिर ब्लैंक. तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करो जिससे वो 6 आए? 124 4 into 4 4. जा 16 होता है हमेशा, या तो 6 6 जा 36 होता है. तो या तो हाँ सर 124 या 4 आएगा. 3 डिजिट है ऐसा ही करना है, मतलब 2 डिजिट है तो. हाँ वो सब है, वही है. सर 6 रखोगे ना तो बहुत बड़ा जाएगा. हाँ 6 रखोगे तो नहीं चलेगा. तो 4 से करो. 124 into 4. हाँ सर वो मेरा आंसर 64 है. तो 496. 496. चलो तो 4 रख दो, इक्वल आ गया. तो यहाँ पे 4 रख दो, यहाँ पे भी 4 रख दो. रिमाइंडर इज 0, ऑल डिजिट कंप्लीट, क्वोशंट इज द आंसर. तो फाइनल आंसर इज 4096 का स्क्वायर रूट 64.
सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आपके जो टीथ है उसको थोड़ा तकलीफ दिया, 6 2 12 करके। चलो अभी थोड़ा सा और तकलीफ दिया जाए। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे? तो लो, नहीं आएगा अभी इसमें। सर 3 पे हाँ 3 है तो 3 है, क्या प्रॉब्लम है? तुम एक बार खाना खीना सिखा दिया कि ऐसे चबाना है, तो फिर उसमें काजू किशमिश आए या फिर वो रिंगन की सब्जी है, ब्रिंजल है, क्या फर्क पड़ता है? चबा जाएगा। चलो तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एक स्टेप आगे जाएंगे। वन 6 3 8 4, तो पहले पैर बनाओ, 3 पीरियड होगा यहाँ पे। आ रहा, किससे शुरुआत करेंगे? सर 1. तो 1 1 जा 1, रिमाइंडर 0। इज डिवीजन प्रोसेस कंप्लीटेड? नो, 63 नीचे आएगा. हाँ तो देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 इज द आंसर, योर डिवीजन इज ओवर। सो रिमाइंडर 0 से आप डिसीजन मत लो, सारे डिजिट्स को काउंट करना है। सो ये 63 को नीचे लेके आओ। सो न्यू डिविडेंड इज 63। ये 1 का डबल करो, 1 का डबल कितना होगा? 2. 2। और ब्लैंक छोड़ो। चलो अभी किससे मल्टीप्लाई करोगे? 31. 20 सर आपका, 31. अरे आपका नंबर 20 से लेके 29 के बीच में ही होना चाहिए, जो 63 के नजदीक हो या इक्वल हो। सर हमें 22 लेना चाहिए। 22, 23 क्यों नहीं? 23 3 ज्यादा 69 हो जाएगा। 21 1 जा 21, 22 2 जा 44। 23 3 जा 69 हो जाएगा। हाँ तो ये बड़ा हो गया, ये नहीं चलेगा, इस पे जाओ। 22 2 जा 44, देखो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। आशी, हाँ सर, हाँ हाँ। हाँ अभी वापस एक स्टेप आगे जाओ, उसमें क्या है? 3 - 4 करेंगे तो क्या आएगा? 63 - 44 इज 19। ऊपर से वो डिजिट को, वो पूरा पीरियड को नीचे लेके आओ, 84 वाला लास्ट पीरियड को नीचे लेके आओ। सो न्यू डिविडेंड इज 1984। डबल। सर अब ये 44 कर रहे हैं ना। अभी रुको रुको, 44 पे कहाँ आ गए तुम? 44 सर हाँ, 22 का डबल करना। अभी क्वेश्चन को डबल करना है। क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है? 12 को डबल 24। करो, 12 को डबल करो तो 24। एक छोड़ दो एक डिजिट के लिए जगह। दैट मीन्स नेक्स्ट जो आएगा 240 से लेके 249 के बीच में आएगा कोई। दिस इज योर पॉसिबल डिवाइजर। सो लास्ट में 4 है। सर 242 आएगा। देखो 242। यहाँ पे लास्ट डिजिट 4 है। 44 हाँ जस्ट 1 सेकेंड, तो सर जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। लास्ट डिजिट 4 है तो 244 मल्टीप्लाई बाय 4 करके देखो, या 248 मल्टीप्लाई बाय 8 करके देखो। दोनों में से एक कोई नजदीक आएगा या आंसर होगा, इक्वल होगा।
हाँ बोलो, अभी बोलो। सर 2042 नहीं आएगा? वो भी आ 242 242 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो वो भी आ सकता है। 242 मल्टीप्लाई नहीं सर, नहीं सर आएगा। 244 into 4 कैसे आएगा? हाँ ये नहीं आएगा, क्योंकि 2 आएगा, 2, दैट्स व्हाई ये नहीं 4 आएगा, ये नहीं कैंसिल हो आएगा, जाएगा। ये नहीं आएगा। और सर 4 8 हाँ 8 से आ सकता है, बट हाँ 8 242 आएगा। सो 242 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, क्या आंसर आता है? 484 क्या वो इक्वल है या लेस देन है? लेस देन। सर आएगा सर, सर 248 8 वाला आएगा, वाला। हाँ तो करो 8 हाँ वाला। सर। 8 वाला कितना है? सर आंसर 128। हाँ 8 वाला जो है वो है 1984। नाउ सबट्रैक्ट, रिमाइंडर इज 0, ऑल डिजिट्स कंप्लीटेड। तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 8, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 16,384 इज 128. दिस इज योर आंसर। एनी डाउट? क्योंकि नेक्स्ट सर मेरा भी वही आया आंसर। वेरी गुड। अभी नेक्स्ट में अभी लेट अस सी, थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं। चलो नेक्स्ट। Shreya, are you doing? Shreya? Yes, sir. Shreya, are you getting the answer? No, sir. Why? Shreya, what happened? It's so simple. Try it now. This you will solve. Sir, my answer is 103. डिवीजन मेथड से किया या किसी और मेथड से किया? नहीं, डिवीजन मेथड से किया। ओके चलिए, लेट अस चेक। So 10609. Make a pair. Sir, my also answer to 103. 103. Okay, fine. So we'll start with 1. So 1 ones are 1. Do the division. Subtraction करो। चलो सर वेरीफाई भी कर लिया। फिर ये 06 को नीचे लेके आओ। फिर ये 1 का डबल करो तो 2, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो। अब क्या करेंगे? अभी तो 20 से लेके 29 के बीच में पॉसिबल है। सर 20 मल्टीप्लाई बाय 0। हाँ तो यहाँ पे क्या करोगे? 20 मल्टीप्लाई बाई 0 इक्वल्स टू 20, 21 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 21। ये बड़ा हो गया तो इसको पकड़ लो। 21 मल्टीप्लाई बाई 1 किया तो बड़ा हो गया। 6 इज अ न्यू डिविडेंड, उससे बड़ा हो गया। सो 0 से करो। 0, यहां पे 0, यहां पे 0। एक स्टेप चाहे तो ये स्टेप करो, बाद में हम लोग इसको ओमिट करेंगे। अगेन 6, इसको लेके आओ फिर 609। ये जो कोशंट है उसको डबल करो तो 20, फिर गैप छोड़ दो।
सो दैट मीन्स 200 से लेके 209, 200 से लेके 209. सर 203 into 3. So 23 into 3. अरे 203, अभी 23 नहीं. हाँ सर 203 multiplied by 3. हाँ 203 multiplied by 3 is 609. Remainder is 0. All digit complete. This is your answer. Square root is this. So this is the long division method. इसके हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, बट साथ साथ में अभी कुछ और न्यूमेरिकल भी करते हैं. एनी डाउट एनीवन? क्योंकि अभी सब मिक्सअप आएगा. मेथड मैंने सिखा दिया, अभी मेन कोर्स शुरू. No, sir. एनी क्वेश्चन? No, No sir. sir. Very good. Solve this. Find out the value of A. Now mix. सब मिक्सिंग होगा अभी. चलो भाई गिनो अभी. सिर्फ 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट. अभी सब सिखा दिया, अभी सब मिक्सअप. स्क्वायर रूट इज ओवर फ्रॉम माय साइड. सिर्फ डेसिमल का अभी मैं सिखाऊंगा. डेसिमल का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बस. बाकी सब हो गया. अभी आप लोग को गिनना है, मुझे नहीं गिनना है. सो पहले लेफ्ट हैंड साइड को चाहे तो सिंप्लीफाई कर दो, या तो सबको एट अ टाइम चलाओ. स्क्वायर रूट पहले इसको सिंप्लीफाई करो, ये जो अंदर में है उसको. तो 400 इज दी LCM. 400 fours are 1600. 1600 plus 81 equal by 400 equal to राइट हैंड साइड. उसको ऐसे ही रहने दो, या तो उसको भी कर दो, राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई 20 वाला कर देते हैं. चलो इसका भी एलसीएम ले लो 20. So 28 minus 400 upon 400. A minus 20 by 20. चलो स्क्वायर रूट 1600 plus 81, 1681 by 400 equal to A minus 20 by 20. Now what is the square root of 1? Sir, हाँ सर लेफ्ट हैंड साइड को भी 400 का डिनोमिनेटर देते तो. अरे भाई बट वो तो स्क्वायर रूट में है ना, उसको क्यों कर रहे हो अभी? रुको ना. स्क्वायर रूट 400 से जब स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो 20 हो जाएगा ना. अभी रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, बाद में करेंगे ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है. तो 1681 का स्क्वायर रूट कितना? फाइंड आउट आइदर विथ लॉन्ग डिवीजन मेथड और सब्ट्रैक्शन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपको अच्छा लगे उससे करो. लेट मी नो द वैल्यू ऑफ 1681 का स्क्वायर रूट.
पहले वो करो, फिर जस्ट 1 सेकेंड, एक मिनट, जस्ट मेरे एक मिनट, एक चीज, हाँ एक मिनट, ऐसा समझ लो, से 1681 by 400 is a fraction, करेक्ट? 1681 by 400 is a fraction, उसका स्क्वायर रूट, तो ये कुछ नहीं है, फ्रैक्शन विल बी लाइक दिस, न्यूमरेटर में चला जाएगा 1681 का स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में चला जाएगा 400 का स्क्वायर रूट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सो दैट मीन्स न्यूमरेटर जो है 1681 का स्क्वायर रूट पहले निकालो, उसी तरह 400 का स्क्वायर रूट उसी तरह निकालो। हाँ चलो बोलो, क्या बोल रहे थे? सर मेरे को आंसर मिल गया। हाँ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1681? सर उसका स्क्वायर रूट है 41। 41 is the square root of, let us say, long division method quickly, अभी आपको फटाफट करना पड़ेगा। सर बोलो। हाँ जस्ट 1 सेकेंड, 4 4s are 16, देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया, दैट डजंट मीन प्रोसेस इज ओवर। 81 को नीचे लेके आओ, 4 को डबल करो, 4 को डबल किया तो 8, तो 81 1s are 81, remainder is 0, all digits complete, this is your square root. So 41, 400 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा? 20। 20। वो तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 2 0 है, तो उसमें से एक निकल जाएगा, तो इट इज 20। आशी तुम्हारा 20 अभी मिल गया? हाँ, अभी करने की जरूरत है क्या 400 400? अभी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अरे क्या जरूरत है, दोनों तो 20 है, निकालो ना, a minus 20, 41 equals to a minus 20, डिनोमिनेटर तो सेम है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, therefore a equals to how much? Arha, a equals to how much? तो मैं बोलूं? अरे आरा को बोलने दो, वो प्लस माइनस में क्या करती है पता नहीं चलता मुझे। हाँ सर -20 by 20 हाँ -41 by 20। हाँ, तो क्या आंसर आएगा? आंसर बताओ ना भाई, क्या आंसर आएगा? (41 equals to a minus 20), तो a क्या आएगा? आरा आरा सर a equals to -20 -41। हाँ, तो कितना वो बताओ ना, -20 -41 कितना होता है? 61। प्लस या माइनस? माइनस, तो इधर तो है नहीं है ये ऑप्शन, तो सर +61, सॉरी। अच्छा, -20 -41 +61 कैसे हो जाता है? कौन सा रूल तुमने अप्लाई किया? सर माइनस ही होता है। हाँ, तो -61 होता है या +61 होता है? माइनस। तो फिर यार, तो इधर में तो ऑप्शन तो है नहीं। अरे रुको ना भाई, अरे रुको, अरे रुको, उसको करने दो, आरा को, वो गलती करके आती है ये सब जगह पे। -20 -41 तो -61 ही होता है, उसमें क्या है, नया चीज क्या है? तो ऑप्शन तो है नहीं आ रहा, ये तो नहीं होता है, +61 तो होता नहीं है, -61 होता है, ये बात सही है, तो क्या गलती कर रही हो तुम बताओ, गलती पकड़ो तुम। हाँ आरा, क्या गलती कर रही हो? कहां पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ गलत किया? इसमें कुछ गलत है, क्या गलत है? फाइंड आउट करो, चलो, ये 2 स्टेप में कुछ गलत है, फाइंड आउट करो।
फाइंड द मिस्टेक्स. सर एक और हाँ सर एक और ट्रांसपोज किया तो उसकी साइन चेंज हाँ, होगी. तो उसकी भी तो होगी ना. अगर आप ये ए को इस साइड लेके जाओगे तो वो माइनस ए बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा कि नहीं हाँ सर. बनेगा? हाँ सर. बनेगा ना. तो ये ए जब लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड गया तो ये माइनस ए बना. सो माइनस ए इक्वल्स टू -61, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 61. बट उसकी जगह पे मैं ये कहता हूं, हटाओ इसको सब कुछ. जब आप ये कर रहे हो 41 इक्वल्स टू ए -20, तो ए तो पॉजिटिव ही है ना, उसको वहीं पे रहने दो. उसको क्यों साइड चेंज कर रहे हो? वो तो शरीफ आदमी है. जो गलत आदमी है उसको थोड़ा मारो ना. ए को वहीं पे रहने दो. ये -20 उसको इस साइड लेके जाओ. ए तो पॉजिटिव है, वहीं पे रहने दो. हमें वैसे भी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करना है. अगर ये बोलता -a फाइंड आउट करना है तो उसको बदलो. तो ए वहीं पे रहने दो. ये -20 को इस साइड लेके आओ ना, तो 41 -20 इस साइड होगा तो 20 हो जाएगा. तो ए इक्वल्स टू 61. ये सब छोटी छोटी गलतियां क्यों करती हो तुम? इसलिए तुम्हारा मार्क्स जाता है. नेक्स्ट, प्लीज नोट डाउन दिस. लास्ट वेंसडे को हमने मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड किया था लिस्ट नंबर. यहां पे थोड़ा सा चेंज. Find the list number that must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of perfect square. चलो पहले लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस एज पर आवर अर्लियर मेथड. अर्लियर मेथड क्या था? हमने लास्ट टाइम ये सब किया ना कि इसको मल्टीप्लाइड या डिवाइड वाला था. तो वो कौन सा मेथड था वो? सपोज मैं आपको पूछता प्लीज फाइंड आउट द लिस्ट नंबर विच इज टू बी मल्टीप्लाइड, तो क्या करते? सर और प्राइम फैक्टराइजेशन. हाँ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. किया था. हाँ बराबर. तो लेट अस फर्स्ट डू विद दैट मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन वाला करते हैं, चलो, है ना. लेट अस डू दैट. प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड को फॉलो करो ताकि आप गलती ना करो एग्जाम में. 5607, is it divisible by 2? Hello, is it divisible by 2? No, Is it divisible by 3? sir. हाँ. Answer is 131. अरे तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करो ना भाई, वो चैट जीपीटी मत करना. तो चैट जीपीटी नहीं किया. हाँ, पहले 5607 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, चलो. नहीं तो तो मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड अरे नहीं करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड. मैं क्यों सिखा रहा हूँ वो सीखो ना. वो नहीं करना है अभी, रुको ना. सर 3 से डिविजिबल है ये. हाँ, 3 से डिवाइड करो. 3 से डिवाइड करो. क्या आएगा नेक्स्ट डिजिट?
5. अरे क्या 5? अरे नहीं, यहाँ पे 1 के बाद क्या आएगा? $56. सो 3 1 जा 3 यानी 26. 26 के लिए 8 3 जा 24. 20 तो 6. 27 तो 9. नाउ नेक्स्ट किससे होगा ये? क्या ये 3 से होगा वापिस? हाँ. हाँ बोलो. 6 2 3. 6 2 3. चलो, इज इट डिविजिबल बाय 3? No. नो. तो किससे होगा? 7. 7 से होगा? चलो 7. नहीं. 5 से तो होगा नहीं. 7 पे जाओ. 7 का टेबल में 8 7 जा 56, 9 7 जा 63 हो जाएगा. तो 8. 62 माइनस 56 तो कितना रहेगा? 6. तो 63. 9. Is it divisible by 7 again? No, sir, it is No. divisible by 89. Sir, it is a prime. 89. Is it divisible by 11? No, Is No. it No, sir. is it divisible by 13? no, No. No. 13 के बाद 17 में है वो. sir, 17 में भी नहीं है. 19 में है क्या? no, 19 में भी नहीं है. नहीं. 21 नहीं. तो कंपो ये हो जाएगा कंपोजिट. नेक्स्ट इज 23. 23 में है नहीं. क्या? नहीं. 23 में भी नहीं है. सर वो 89 में 89 is a prime number. चलो. हाँ. सो नाउ 5607 को मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 89. उसका पेयर बना लिया. ये बच गया. ये बच गया. करेक्ट. सो नाउ अगर मुझे पूछते कि कौन सा नंबर से वो डिवाइड होता या मल्टीप्लाई होता, तो मैं बोलता 7 से डिवाइड. 7 मल्टीप्लाई बाय 89 से उसको डिवाइड कर दो, यानी 623 से डिवाइड करो. लिस्ट नंबर इज 629. जिससे आप इसको डिवाइड करोगे तो नया नंबर मिलेगा 9 और उसका स्क्वायर रूट होगा 3. The list number that must be divided from 5607 is 623 to make it perfect square. तो अगर डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड पूछता है तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉलो करना है. बट जब आपको पूछा सब्ट्रैक्टेड या एडेड, कौन सा वो नंबर जो आपको सब्ट्रैक्ट करना है या एडेड करना है, तब प्राइम फैक्टराइजेशन आपको काम में नहीं आएगा. क्योंकि यहां पे सब मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 89. समझ में आ रहा है कौन सी मेथड कहां यूज करनी है? ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्टेड का है, इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं करना है. अदरवाइज आंसर विल बी रॉन्ग. तो जब आपको सब्ट्रैक्टेड पूछा जाए, यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड. डोंट यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्योंकि यहां पे कोई बोला नहीं है कि आपको वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करो. ये आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है. सर. हाँ. सर लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने किया तो आंसर 131 आया.
मतलब 5607 से 131 माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो उसका स्क्वायर रूट क्या है? इसको 131 का। अरे ये तो तुमने सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट किस में से किया? इसमें से किया। इसमें से 5607 माइनस हाँ 131 किया तो कुछ नंबर आया। नहीं सर, 5607 में से मैंने हाँ 131 ही माइनस किया, बराबर। तो कुछ नंबर आया, उसका स्क्वायर रूट क्या है? सर मैं गिन के आपको कहता हूँ। हाँ, बताओ बताओ, जल्दी बताओ। सर 74। ओके, 74। क्वोशंट इज द आंसर। क्या तुम गिनेगा विवान? जो क्वोशंट आया वो तुम्हारा आंसर है। चलो तो वेट 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 वेट। चलो तो जब भी आपको ये न्यूमेरिकल पूछा सब्ट्रैक्टेड, तब मेक श्योर यू यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड ओनली। चलो 56 तो किससे शुरू करोगे भाई? सर 7 into 7 49। 49। चलो वेरी गुड। तो बच गया कितना? 7 7। पीरियड को नीचे लेके आओ। 07। 07। अब 14 14 के बाद 144 into 4। ओके, नाउ यहाँ पे रुको 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 रुको। सो ये स्टार्ट होगा 140 से लेके 149 से। सो 140 टाइम्स 0 0, 141 मल्टीप्लाई बाई 1 141, 142 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा? 284। 284। अभी भी छोटा है, 284। ये सब निकल गया। 143 मल्टीप्लाई बाई 3। देखो यहाँ पे लास्ट डिजिट तो 7 है, तो पता नहीं चलेगा कौन है लास्ट डिजिट। 429। या सो जस्ट वन सेकेंड वन सेकेंड वन सेकेंड। 5607 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नो। नहीं हो सकता। 2 3 नहीं सर। हाँ, तो नहीं हो सकता। सर हाँ सर 5 माय आंसर जो नंबर आया परफेक्ट सर वो 5476 है, ओके और जो स्क्वायर रूट आया उसका वो 74 है। ओके। चलो सो 143 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होगा? 3 3 9, 4 3 12, 1 कैरी ओवर 429। 429 के बाद आप नेक्स्ट निकालो। अभी भी इक्वल नहीं हुआ है या बड़ा नहीं हुआ है, तो 144 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो क्या आएगा? 104 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4s are 16, 1 carry over, 4 4s are 16, 1 7, 576। चलो फिर उसके बाद 145 फाइजा करो। 145 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना आएगा? 225। कितना? 725। 725 बड़ा हो गया। 725 बड़ा हो गया, मतलब आप 145 मल्टीप्लाई बाई 5 नहीं कर सकते। आपको 144 यहाँ पे 4 576 वो आपको सब्ट्रैक्ट करना है एंड फाइंड द रिमाइंडर। फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर इज 131। दैट मीन्स अगर ये नंबर से मैंने 131 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो नया नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और उसका स्क्वायर रूट इज 74। क्वोशंट इज द स्क्वायर रूट। So if you subtract 131
फ्रॉम 5607 नंबर कौन सा मिलेगा? What is the answer if you subtract? नया नंबर क्या मिलेगा? 5476 5476 5476 ये परफेक्ट स्क्वायर है और उसका जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर इज 74. दिस इज योर आंसर. इज इट क्लियर? सो यस सर। जब भी आपको सब्ट्रैक्शन आ गया या एडिशन आ गया तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड में ही जाना है, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं चलेगा. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पूछ लिया तो लॉन्ग डिवीजन नहीं चलेगा, तब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जाना है. नेक्स्ट, विश्वास कल छुट्टी है आपको? यस सर। ओके. क्या सर? कल छुट्टी है क्या? हाँ सर, सैटरडे संडे तो छुट्टी है। हाँ ठीक है. हाँ सर। ठीक है, तो कल होल डे क्लास करेंगे. ओ सर, क्या हुआ? सर होल होल डे? हाँ, मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 6 o'clock. नहीं सर, क्यों? सर सुबह नहीं सांझ को रखो। क्यों? हाँ सर। क्यों? सुबह में लेट उठते हो क्या? हाँ वो सर। सर है थोड़ा नहीं? काम बाकी है इसीलिए। अरे वो 8 बजे उठा दूंगा मैं. 8 बजे क्लास चालू करेंगे, वो छोड़ दो वही सब. सर कल आपको पीटीएम में जाना है। अच्छा, कल पीटीएम में जाना है. ओ, हाँ। तब तो प्रॉब्लम हो गया. अच्छा, बच श्रिया. गए। ओके, श्रिया की वजह से पीटीएम में जाना है. ओके 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 ओके. चलिए, फाइंड आउट द आंसर. व्हाट इज द आंसर? मैं बताता हूँ कल कितने सर। बजे रखना है. या सर આવતા સેટરડે પીટીએમ છે। अरे वो श्रिया का है कल, मुझे श्रिया के लिए जाना पड़ेगा. अच्छा हाँ। क्लास 5 का है कल. और आपका मोनिका मैम से ही मिलना है. आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है ना मैथ्स में, तो उन्होंने मुझे बुलाया है कि देखो आपके बच्चों का स्कोर. एक बच्चा 40 में से 40 नहीं लाया है. इतना इजी पेपर के बावजूद भी. So tell me the answer. Be fast. Find the smallest number that must be subtracted from 1900 or 19,960 so that the number will be perfect square, and find the square root of the perfect square. चलिए, सेम लॉन्ग डिवीजन मेथड. सब्ट्रैक्टेड है तो डोंट गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो जानेगा उसमें. सर सर थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, तो चलो इसका सॉल्व करो भाई. Find out the solution. So go for long division method. Be fast, हाँ लेकिन अभी. Remainder is 0. All digits are not complete. The process is not over. किससे मल्टीप्लाई सर। करेंगे? हाँ, सर हम 79 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा तुम्हारा आंसर पहले यहाँ पे बोलो ना. अभी कौन सा डिजिट से मल्टीप्लाई करो? 2 के साथ. क्या किया? किससे मल्टीप्लाई किया तुमने?
नहीं 24 24 फोर कितना होता है 6 96, तो रिमाइंडर इज 3, 60 पीरियड को नीचे लेके आओ 360, इसको डबल करो, 14 को डबल करो 28, 281 वन जा 281 वन जा 282 टू जा कितना हो जाता है 524 कितना सर वो 564, तो ये नहीं चलेगा, तो 1 से करो, सो 281 वन जा 281, तो रिमाइंडर कितना 79 और सर नंबर 19881 19,960 में से 79 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको नया नंबर मिलेगा विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 19881 19,881 और उसका स्क्वायर रूट कितना 141 141, जो कोशंट है वो स्क्वायर रूट। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। पता नहीं एग्जाम में क्या हो जाता है। ओके चलिए, एनी क्वेश्चन, लेट्स स्टॉप इट हियर। एनी क्वेश्चन? सर एग्जाम में दुनिया हिल जाती है।